इस्माइल हनिया को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बड़ा इंकिशाफ। कहा मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। मिसाइल को हमास रहनुमा की रिहाइशगाह के करीब से फायर किया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से शहीद किया गया। यह हमला इसराइल ने मुस्लिम अमरीकी हुकूमत की हिमायत से किया था। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर ने दावा किया इसराइल को इस्माइल हनिया पर हमले की इजाजत अमरीका ने दी। इस्माइल खतीब ने कहा हमास रहनुमा पर इसराइली हमले में अमरीकी रसामंदी शामिल थी। अमरीका की मदद के बगैर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानवी अखबार का भी सनसनीखेज दावा लिखा इस्माइल हनिया को इसराइल की एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल करवाया। मोसाद ने मेहमान खाने में धमाका खेज मवाद नस्ब कराया। 2 ईरानी एजेंट्स ने बारूदी मवाद की तनसीब की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में फौजी और इंटेलिजेंस अफसरों की गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार होने वालों में सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार, फौजी और गेस्ट हाउस के कई मुलाजिम शामिल हैं। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी पीटीआई का 2 टोक मौक़िफ़। कहा महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने सवाल किया आप यू टर्न ले रहे हैं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 बार सवाल पूछने पर बानी पीटीआई ने कहा शेर अफजल के मामले पर बाद में बात करेंगे। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत क्या खत्म कर दी गई। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। शुएब शाहीन की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तस्दीक। कहा बानी की हिदायत पर उनको पार्टी से निकाला गया। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तरदीद। रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहा बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन मेरे इल्म में नहीं। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई के वफादार साथी हैं। कोर कमेटी अरकान के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ था शेर अफजल को पार्टी से निकाला जाए। शेर अफजल मरवत का कहना है पार्टी फैसले का एहतराम करता हूं, बानी पीटीआई का सिपाही था, हूं और रहूंगा। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट। दोनों जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। इख्तलाफी नोट में कहा साबितशुदा हकीकत है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरती फैसला जारी न हो सका। पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को रिलीफ के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। केपी हुकूमत का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। एडवोकेट जनरल केपी 9 मई वाकयात के लिए जुडिशल अफसर तैनात करने की इस्तदा की गई। ज़राए के मुताबिक मामले पर मुशावरत होगी। केपी हुकूमत ने 29 जुलाई को पेशावर हाई कोर्ट को मुरासला इरसाल किया था। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सदेबाब करें। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा फरीक़ैन लापता शहरी गुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया।
पीटीआई के साथ हमारा मुवाजना बनता ही नहीं। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल असर कयानी का कहना है, नफरत फैलाना और इश्तियाल अंगेजी करना आसान है, तामीरी काम करना मुश्किल। ये कहते हैं 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हुकूमती इकदाम की बदौलत महंगाई में कमी आई। तलाल चौधरी ने कहा, वोट को इज्जत हो के नारे ने आपके मैदे में तकलीफ पैदा कर दी। हमें वोट की इज्जत का लेक्चर ना दें। तहरीक अदम एतमाद से वोट को इज्जत मिली। मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इकदामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पहला सूबा है। गोल्डन आवर में मरीज की बड़े अस्पताल मुंतकली बहुत बड़ा टास्क है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, एयर एम्बुलेंस से दूर दराज के मरीज को बड़े अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। सिंध में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वर्ल्ड बैंक मंसूबे पर $10 मिलियन फंड हो रहा है। कम आमदन वालों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासिरीन को भी सोलर सिस्टम दें। मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो, तो मैं क्यों माफी मांगू? ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई हैं। हमारी खवातीन आज भी जेलों में है। इस दफा हमें इजाजत देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है। ये जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और ये जो हुकूमत के अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए। जिसकी गलती है उसे गलती मानना पड़ेगी। हम 9 मई वाकयात की जिम्मेदार नहीं, गलती साबित करें, मैं माफी मांगूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने साफ साफ बता दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, गलती आपकी हो और माफी मैं मांगूं, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए ऐसे कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। पहले जिम्मेदारी सौंपी, बाद में इश्तिहार दे दिया। PCB का एडवर्टाइजर क्रिकेट अफेयर्स की तलाश के लिए इश्तिहार। ज़राए के मुताबिक वकार यूनिस पहले ही ओहदे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। PCB ने इश्तिहार में प्रोफेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी या कोच का तजर्बा जरूरी करार दे दिया। KP की हुकूमत में निर्खनामे आवेसा हैं, पोस्टिंग और ट्रांसफर पर मनपसंद रेट मुकर्रर हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का इल्जाम। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ स्कैंडल ही स्कैंडल है। KP करप्शन और स्कैंडल्स का गढ़ बन चुका। सूबे में हुकूमती रेट खत्म हो गई। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, PTI पर पाबंदी लीगी रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब रह गया। जाली सरकार की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल जाली हुकूमत का खात्मा और नए शफाफ इंतखाबात हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का यकजहती असीरान फ़लस्तीन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने क़यादत की। धरना पिंडाल से कमेटी चौक तक मार्च किया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। हक के रास्ते में कुर्बानियाँ कामयाबी की वजह बन जाती हैं। जमात इस्लामी का नवे रोज़ भी रावलपिंडी लियाकताबाद में धरना, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी ज़रूरी है। बरामदात को 100 अरब तक ले जाना होगा। कर्जों से निजात के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। IMF प्रोग्राम की कड़वी गोली को निगलना पड़ेगा। इराकी रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर की वजारत दाखिला आमद। लेफ्टिनेंट जनरल तहामीर इस्माइल की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट ना लेने और सहूलतों से मुतालिक तबादला ख्याल। इराकी वफ्द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इराक के दौरे की दावत।
हनी ट्रैप और तावान मांगने का केस। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। इस्तदा की, मुझे कल ही पता चला, मुलजिमा ने दरख्वास्त जमानत दायर की है। वकील मुकर्रर करने की मोहलत दी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप कामिला हैरिस से मुबाहिसे के लिए तैयार। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, 4 सितंबर को पेंसिल्वेनिया में हैरिस के मुबाहिसे की पेशकश कबूल करता हूं। कवायद वही होंगे जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे में थे। और मेडल तो जीता, साथ साथ दिल भी। पेरिस ओलंपिक्स में इंतहाई जज्बाती मनासिर। चीन की बैडमिंटन खिलाड़ी को एक साथ 2 खुशियां मिल गईं। गोल्ड मेडलिस्ट मिक्स डबल जोड़ी जिंदगी भर साथ रहेगी। लड़के की लड़की को जीत के बाद शादी की पेशकश। लड़की जज्बात पर काबू न रख सकी।